एसएससी एग्जाम्स 2026 और एसएससी की वेटिंग लिस्ट एक आ चुकी है। सही मायने में कोई वेटिंग लिस्ट हम इसे नहीं कह सकते, बट ये है क्या उसके बारे में हम चर्चा करने वाले। फ्लोटिंग सिस्टम, या फिर आप इसको कह सकते हैं फिक्स सिस्टम, या फिर इसको कह सकते हैं स्लाइडिंग सिस्टम, आखिरकार ये है क्या। ये जो नोटिस आया है एसएससी की तरफ से, इसके अंतर्गत जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म की बात की गई है उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले। एसएससी 2026 का सबसे इनोवेटिव टर्म भी हो सकता है, इसके प्रो एंड कॉन्स के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट ईयर हमने क्या किया था, हमने तथास्तु सीरीज एक ली थी, कमाल की हिट गई थी एसएससी के लिए, और एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले मेजरली बच्चों ने उसको देखा भी था। अब वो सेम चीज हम आगे भी करेंगे, इसी चैनल पे आप लोगों के लिए करेंगे। काफी लंबे समय से सीजीएल के लिए कोई कंटेंट यहाँ पे नहीं आया, लेकिन अब समय हो चुका है आप लोगों के लिए भौकाल मचाने का, तो जल्दी ही आपको यहाँ वीडियो देखने को मिलेगी। मैं कभी भी वो होने का प्रयास नहीं करता जो मैं नहीं हूँ। मैं हमेशा आप लोगों के लिए कुछ बेहतर उचित ही करना चाहता हूँ, और हमेशा वह उचित करूंगा भी। उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे भली भांति परिचित हैं, नहीं है तो धीरे धीरे हो जाएंगे और आप जान पाएंगे कि बेहतर कंटेंट दिखता कैसा है। हम यहाँ पर वीडियोस इसलिए बनाते हैं कि आपको अच्छी जानकारी मिल पाए, अच्छा कंटेंट मिल पाए, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे हम बात करते हैं चीजों को। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, मैंने इस पूरे के पूरे नोटिस का निचोड़ निकाला है। आज हम पोस्ट अलॉटमेंट के बारे में बात करेंगे। 2026 का जो गिफ्ट है ये पोस्ट अलॉटमेंट, इसकी बात करेंगे। अच्छा, फेज 13 के लिए एक मैं यही बता देता हूँ, छोटा सा नोटिस फेज 13 के लिए भी आ चुका है। फेज 13 के जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह हैं वो रीजनल डिपार्टमेंट्स को पहुंच चुके हैं। तो भी रीजनल डिपार्टमेंट्स के ऊपर ये पहुंच चुके हैं, तो उन्हीं पर डिपेंड करेगा। तो आपका जो भी रीजनल डिपार्टमेंट है आप उस पर देख के रखिए, आपके लिए कभी भी नोटिस जारी हो सकता है, बाकी चीजें आपके लिए क्लियर हो सकती हैं। तो रीजनल डिपार्टमेंट वाला काम आपने पहले ही खत्म कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब यहाँ इशू क्या था और ये नोटिस क्यों आया। पहले ये समझिए इशू क्या है। सर इशू ये था कि हर बार वैकेंसीज आती थी। अब मैं भी एक तरीके से आप मुझे भी भागीदार कंसिडर कर सकते हैं कि जब आप लोगों का ना फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, उसके बाद जब आप ज्वाइन नहीं करते तो वो सीट वेस्ट चली जाती है और वो अगली बार वैकेंसी में इंक्लूड होकर आती है। तो एक भी जो सीट है वो आप वहीं दबोच दी आपने, ठीक है। अब मैं इसका भागीदार रह चुका हूं तो मैं इसको बड़ी बात ही जानता हूं। अब एसएससी ने ऐसी प्रकार के लोगों के ऊपर नकेल कस दिया, ये सुन लाडले एक स्टेज ऐड कर दूंगा गाइब। तो यहाँ पे एक स्टेज जो है ऐड कर दी गई है कि अब आपको फिक्स या फ्लोट करने का मौका मिलेगा। अगर आप हाई प्रेफरेंस जॉब लेना चाहते हैं तो पहले ही उसको फिक्स कर लीजिए। लेट सपोज हमारे यहाँ 3 पोस्ट हैं, जैसे मान के चलिए या तो ऑडिटर है, आप ऑडिटर हैं कहीं पे, तो ऑब्वियस ही बात है ऑडिटर से ऊपर की ही जॉब को सिलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपने यहाँ पर फिक्स करी है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपने फिक्स करी है। अब उतनी आपको नहीं मिल पाती, प्रेफरेंस नहीं मिल पाती, तो क्योंकि फिर ये फ्लॉट हो जाएगी, फिर ये आपको नहीं मिल पाएगी, तो आपकी जो सीट खाली है वो उस कैंडिडेट को मिल जाएगी जिसने यहां पर चीजें करी हैं, वो जो यहां तक आ सकता है। बात आई समझ में? तो आपका जो सीट वेस्टेज होने वाला था कि आपने तो ये यहां पे भरा था, ये आपको मिला नहीं, तो ये अब जब आपको नहीं मिला तो एक सीट वेकेंट बची, वो अगले कैंडिडेट को मिल जाएगी। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट रहा है। मैं आपको थोड़ा और बताता हूं। वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन है, देखा जाए एक तरीके से वेटिंग लिस्ट उसको नहीं कह सकते क्योंकि इसमें सारी सीट नहीं भर पाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ मिल जाए अच्छा, जिससे कि सीट वेस्ट ना हो, कैरी फॉरवर्ड ना हो, ऐसा कोशिश करिए। पहले क्या था, नोटिस आया था, एसएससी ने जारी किया था, न्यूज़पेपर में भी आया था। वो कहते हैं कि 30% सीट ऐसी होती है जो वेकेंट चली जाती हैं, अगली वैकेंसी में आती है, बट ऐसा नहीं होगा। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मतलब एक तरीके से देखा जाए ना, अगले जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए सीट कम आएंगी, वैकेंसी कम हो जाएंगी। अब धीरे धीरे वैकेंसी कम हो जाएंगी, अब की बार ज्यादा रहेंगे, फिर वैकेंसी कम होती चली जाएगी। मैं आपको बता दूं, पहले प्रोसेस क्या था, टीयर 1 आता था, टीयर 2 आता था, इसका रिजल्ट आता था, आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते थे, उसके बाद आपका डीवी हो जाता था, काम फाइनल। लेकिन अभी क्या चेंज हो गया, अभी क्या कि टीयर 1 टीयर 2 रिजल्ट, अब स्टेज 4 इसके अंतर्गत ऐड हुआ है, जिसमें आप फिक्स या फ्लोट कर सकते हैं। बात ही समझ, उसके बाद आपकी चीजें होंगी, बात को समझेंगे। बिग चेंज इंट्रोडक्शन है स्टेज 4। रिजल्ट आने के बाद एक और ना स्टेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज स्टेज 4, जिसके अंदर आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक भी होगा, एक तरीके से डीवी का एक प्रोपोर्शन होगा वो, तो बायोमेट्रिक भी होगा, एंड आपको फिक्स एंड फ्लोट का मौका मिलेगा। बात है ना, बेहतरीन। दूसरा इसके अंतर्गत क्या है, यही फिक्स और फ्लोट होगा। अगर आप संतुष्ट हैं जहां आप पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आप संतुष्ट है कि नहीं भाई मुझे इससे हायर पोस्ट नहीं चाहिए क्योंकि मेरे नंबर इतने नहीं बन रहा है कि मैं हायर पोस्ट के लिए जा पाऊं, तो आप अपनी पोस्ट को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे कि नहीं मैं अपनी पोस्ट पे फिक्स रहूंगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि आप उसको फ्लोट कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को फ्लोट कर दीजिए। आपको पता है कि हाँ आप दूसरी वैकेंसीज में ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो शिफ्टिंग मेथड है, पहले ये समझ लीजिए, सबके लिए नहीं है। जो लोग वर्किंग में हो उनके लिए ऑप्शन है, तो आप फिक्स या फ्लोट कर सकते हैं।
बात है समझ। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, अपग्रेड का एक सिनेरियो इसमें दिया गया है कि जो आपकी करंट पोजीशन है आप उससे हायर प्रेफरेंस पे जाना चाहते हैं तो आप अपनी वर्तमान पोजीशन को फ्लोट करेंगे और आपसे ऊपर वाली पोजीशन को फिक्स कर देंगे। बात है समझ। ये इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया, लोअर प्रेफरेंस पे नहीं हायर प्रेफरेंस पे आप जाइए, ये इसके अंदर पूरा मैटर रखा है। इसके लिए क्रिटिकल डेडलाइन भी 10 दिन का विंडो इसके अंदर दिया गया है कि 10 दिन का प्रोसेस रहेगा। अब मैं इसके प्रो एंड कॉन्स बता देता हूं कि प्रो एंड कॉन्स क्या रहेंगे। पहले मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी, मैं क्या बता रहा हूं ये उनके लिए है जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो वर्तमान में कार्यरत हैं एसएससी में, एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको फिक्स या फ्लोट का मौका मिलेगा। अगर वो अपनी हायर पोस्ट पे पहुंच पा रहे हैं तो वो अपनी पोजीशन को, वर्तमान पोजीशन को क्या कर देंगे, सिर्फ फ्लोट कर देंगे ताकि किसी और कोई और कैंडिडेट्स को अपने लिए फिक्स कर पाए। चलो मैप इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं। जैसे मान लो कि 200 वैकेंसीज हैं दिल्ली में और आपकी रैंक बन रही है 300 और आपको लग रहा है कि भाई 200 रैंक पे तो मुझे दिल्ली नॉर्थ नहीं मिलेगा। अगर ऊपर वाला बंदा है वो फ्लोट कर दे तो रैंक क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी और आपको वहां पर मौका मिल जाएगा। वहां के किसी बंदे ने अगर फ्लोट किया है तो आपकी जो फिक्स यहाँ पे है आपको फ्लोट वहां पे करने के किसी कैंडिडेट की वजह से आप वहां पहुंच पाएंगे। ये फायदा है इसका, बेस्ट फायदा है ये आपका। ठीक है, बात को समझिए। प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। 10% सीट यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। कौन सा इसका सबसे बड़ा क्या है, ये सारी कार्रवाई आपको डिपार्टमेंट में जाके करानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी वर्किंग में हैं तो आप उसकी मैकेनिज्म को समझते हैं, आपको डिपार्टमेंट में ही जाना पड़ेगा, इसके अलावा यह काम हो ही नहीं सकता। डिपार्टमेंट में जाइए तब जाके आपका ये मैटर हो पाएगा। ठीक है, बात को समझना। अब ये वो चीजें थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, यही इसके प्रो एंड कॉन्स हैं। एक इसका नुकसान ये भी हो सकता है कि यार वैकेंसी है, 10 दिन का ही इसके अंदर टाइम है, 10 दिन में आपको कहीं घूमने जाना है तो शायद ना कर पाए। आलसी लोग, लेजी लोग हैं भी बहुत ज्यादा है, तो वो भी हो सकता है। तो भाई ये दोनों चीजों के ऊपर मैंने मैटर को क्लियर किया। अब सिंपल सी तरीके की बात यह है मेरे लाल कि अच्छी तरीके से एक बार अगर आप तैयारी कर लेंगे, सिलेक्शन पे पहुंचेंगे तो एसएससी एक बार में आप निकाल सकते हैं। अब बड़ी बात यहाँ पे क्या आती है कि हाँ मैं कोई कोर्स नहीं देने वाला, मैं आपको सिंपली बताने वाला हूं कि आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैं एसएससी के लिए काफी हद तक चीजें कर चुका हूं, आगे भी करूंगा। तो आप लोगों के लिए यहां पर एक नई जो है हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं जो वीडियोस माध्यम में रिकॉर्डेड होगी। रिकॉर्डेड सुबह सुबह वो सीरीज आ जाया करेगी, अपलोड कर दिया करेंगे वीडियो, और वो ताबड़तोड़ वीडियो हुआ करेंगी। अभी तक जैसा आपने देखा हम यूपीएससी के लिए चीजें करते हैं, एनटीपीसी के लिए जैसे रेगुलर चीजें कर रहे हैं, तथास्तु सीरीज तो हमारी एसएससी के लिए बहुत ज्यादा थी। एसएससी के लिए बहुत फोकस हमने तथास्तु को रखा था और अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्यार भी दिया। 80,000 1 लाख से ज्यादा बच्चे इसमें जुड़े भी, तो आप लोग यहाँ पे जुड़ जाइए। तो मैं अब यहाँ पर ना अपनी जीएस को फ्री करने जा रहा हूँ, तो एक सब्जेक्ट जीएस का पूरा फ्री रहेगा, बाकी केवल लाइव रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले मैं ज्योग्राफी को फ्री करूं, देन इको को, देन स्टैटिक को। तो बहुत जल्दी आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखने को मिलने वाली है। वैसे तो मैं कंप्लीट ही कराऊंगा, लेकिन इसके अंदर जो कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रैक्टिस होगी वो एक सब्जेक्ट को बहुत तगड़े तरीके से फ्री करने वाला हूं। और मेरा तो ऐसा भी विचार है कि मैं कंप्लीट जीके को फ्री करूं, पर चारों सब्जेक्टों में से आप कौन सा पहले चाहते हैं जरूर बताना। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आएगा ताकि आपका समय बचे। एसएससी के बच्चे होते हैं जिनको समय चाहिए, क्योंकि और भी तो सब्जेक्ट है। मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। अब आपसे जो मुलाकात होगी ना वो अगली वीडियो में होगी। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।